हमजा शहबाज 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात तक वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। इमरान खान ने हमजा शहबाज को कायम मकाम वज़ीर आला के तौर पर कबूल कर लिया। PTI और मुस्लिम लीग नून में इत्तफाक हो गया। वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा। इमरान खान की राय से अदालत को बाबर आवान से आगाह किया। कहा कि इमरान खान मुल्की इदारों का एहतराम करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन से मुतालिक उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल कराने का कह देते हैं। चीफ जस्टिस ने हमजा शहबाज से पूछा कि हमजा शहबाज साहब, आपका इरादा है धांधली करने का? हमजा शहबाज ने कहा कि वो सियासी वर्कर हैं, 22 साल से सियासत में हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, आपने सवाल का साफ जवाब नहीं दिया। आपको कहना चाहिए कि कोई धांधली नहीं होगी, साफ शफाफ इंतखाबात होंगे। आपके मुंह में अल्फाज डाल रहा हूँ, आप हाँ या ना कह दें। हमजा शहबाज ने यकीन दहानी कराई कि साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 3 महीने का बहरान अदालत ने 3 सेशंस में हल कर दिया। हमजा शहबाज के लिए कायम मकाम वज़ीर आला का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जो फ़रीक़ैन को काबिल कबूल होंगे। हुकूमती बेंचेस को अपोजिशन का एहतराम करना होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन ना होने से बहुत नुकसान हुआ है। तौहीन अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करें तो आपकी रोज़ यहाँ हाज़िरी लगे। सुप्रीम कोर्ट में एक मौके पर PTI और काफ लीग का इख्तिलाफ उस वक्त सामने आया जब परवेज़ इलाही ने हमजा शहबाज को 17 जुलाई तक वज़ीर आला माना और बाबर आवान ने मुस्तरद कर दिया। अदालत को मामला सुलझाने के लिए वक्फा लेना पड़ा। PTI के वकील बाबर आवान ने कहा है कि उनकी जमात हमजा शहबाज को 17 जुलाई तक वज़ीर आला रखने की तजवीज़ से मुत्तफिक नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ारत आला के उम्मीदवार परवेज़ इलाही हैं, उन्हें एतराज़ नहीं तो आपको क्या मसला है? आप और आपके उम्मीदवार एक पेज पर नहीं हैं। मुतबादिल इंतज़ाम 2-3 दिन के लिए हो सकता है, लंबे अरसे के लिए नहीं। बाबर आवान बोले, वो अदालत को सियासी पोजीशन से आगाह कर रहे हैं कि PTI और काफ लीग इत्तेहादी हैं मगर अलग जमातें हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी पोजीशन आप ऐवान में लें, अदालत में कानूनी बात करें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने वाज़े किया कि 2 दिन में दोबारा इंतखाब या हमजा शहबाज 17 जुलाई तक वज़ीर आला, यही 2 ऑप्शंस हैं। अब आपके आपस में बात नहीं बन रही तो अदालत क्या करे? अदालत में हमजा शहबाज आज ही इलेक्शन पर मुसर हुए। कहा कि आज इलेक्शन होने दें। 17 जुलाई को 20 सीटों के फैसले के बाद अक्सरियत वाले अदम एतमाद ला सकते हैं। 17 जुलाई को जो जीतेगा ऐवान अपना फैसला दे देगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया? PTI के वकील फैसल चौधरी और वज़ीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ का अलग अलग मौक़िफ़। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि हमजा शहबाज को मुंतखब वज़ीर आला के ओहदे से डी नोटिफाई किया जाएगा। हमजा शहबाज को महदूद इख्तियारात दिए जाएंगे। ज़िमनी इलेक्शन और मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट के बाद ऐवान पूरा होगा और फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा। वज़ीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हमजा शहबाज के इख्तियारात कम करने की PTI की सदा मंजूर नहीं की गई। फैसले में हमजा शहबाज को डी नोटिफाई करने की कोई बात नहीं है। इख्तियारात कम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि अदालत को बताया कि अगर उनके पास रन ऑफ इलेक्शन के नंबर्स ना होते तो यहाँ पेश ना होते। जितने भी आइनी बहरान आए, कोई उन्हें अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने से नहीं रोक सका। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा फैसला आया है। जो चीज़ें वो चाहते थे वो मानी गई हैं। 22 जुलाई तक हाउस मुकम्मल हो जाएगा, फिर इलेक्शन होगा। लाहौर में आबट रोड पर सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर पर नामालूम अफराद का हमला, तशद्दुद करके मोबाइल फ़ोन और पर्स भी छीन लिया। अयाज अमीर निजी TV के दफ्तर से निकले तो नामालूम अफराद ने उन्हें रोक कर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस का कहना है कि अयाज अमीर की मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने अयाज अमीर पर हमले से मुतालिक IG से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलज़िमों की जल्द गिरफ्तारी पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वाक़ई की मज़म्मत। कहा कि सहाफ़त और सहाफ़ियों की हिफाजत की जिम्मेदारी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि नामालूम हमलावर को मालूम करने के लिए पंजाब हुकूमत का पूरा ताउन देंगे।
वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत अयाज अमीर पर तशद्दुद के वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात करेगी। और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की वाक़े पर मज़म्मत। चौधरी बरादरान की जानिब से भी अयाज अमीर पर तशद्दुद की मज़म्मत। कहा कि अयाज अमीर पर तशद्दुद किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट CPNE और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की तरफ से भी मज़म्मत। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। फरहा गोगी को फैसलाबाद इकनॉमिक जोन में 10 एकड़ का सनती प्लॉट गैर कानूनी तौर पर अलॉट करने की केस में एंटी करप्शन हुकाम ने फेडमेक के साबिक CEO राना यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया। सेक्रेटरी स्पेशल इकनॉमिक जोन कमेटी मकसूद अहमद भी गिरफ्तार। मुल्ज़िमान पर फरहा गोगी और उनकी वालिदा की कंपनी को गैर कानूनी तौर पर सनती प्लॉट देने का इल्ज़ाम है। मुल्ज़िमान ने मुबैना तौर पर 60 करोड़ रुपए मालियत का प्लॉट जाली कंपनी बनाकर सिर्फ 8 करोड़ 30 लाख रुपए में अलॉट करवा लिया। प्लॉट के लिए फरहा गोगी के शोहर एहसन जमील गुज्जर ने 2 अरब रुपए की जाली गारंटी दी। महकमा एंटी करप्शन फरहा गोगी और एहसन जमील गुज्जर के असासों की छानबीन भी कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए तिजारती और कारोबारी उमूर दिलावर सैयद की मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में मौसमियाती तब्दीली, सेहत, तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी के फ्रेमवर्क पर पेशरफ्त हुई। वज़ीर ख़ारजा ने US डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के मनसूबों पर शिरकत की दावत दी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी दिलावर सैयद ने वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल से भी मुलाकात की। मुलाकात में अमरीका ने पाकिस्तान में पन बिजली, टेक्सटाइल और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी ज़ाहिर की। दिलावर सैयद ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि उन्होंने पाकिस्तान की आला सतह की क़यादत और सरमायाकारों से मुलाकातें की हैं और पाक अमरीका तिजारती और मुआशी ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने पर बातचीत की है। पाकिस्तान में अमेरिका के नए सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को अपनी सफारती असनाद पेश कर दी। बाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई। अमरीकी सफ़ीर ने अफगानिस्तान से इनखला की सहूलत के लिए पाकिस्तान की मदद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका का ताउन मज़ीद गहरा करने से अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। ताउन से अफगानिस्तान में इंसानी बहरान को रोकने में मदद मिलेगी। $270 मेगावाट के क्रूड पन बिजली मंसूबे ने काम शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि गुज़श्ता हुकूमत के पौने 4 साल में इस मंसूबे पर मौसर पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। CPEC के तहत मुकम्मल होने वाला पन बिजली का ये पहला मंसूबा है। लाहौर हाई कोर्ट ने 5 मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के अरकान का नोटिफिकेशन जारी करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर PTI के अरकान पंजाब असम्बली का नोटिफिकेशन जारी करे। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फारूक सत्तार का मिलकर काम करने पर इत्तफाक। खालिद मकबूल ने फारूक सत्तार को MQM पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की दावत दे दी। आज बहादुराबाद मरकज़ भी मदऊ कर लिया। MQM का आज जनरल वर्कर्स इजलास भी तलब। इजलास में फारूक सत्तार की बाकायदा शमूलियत से मुतालिक ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में पाक फ़ौज के पेशा वराना उमूर पर भी गुफ्तगू की गई।
कराची में पीपल्स बस सर्विस का एक और रूट शुरू कर दिया गया। ये बस उरजानी टाउन से बरास्ता शाह फैसल कॉलोनी इंडस अस्पताल कोरंगी तक जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की रूट 1 की बस में सरप्राइज एंट्री। मेट्रोपोल से बस में सवार हुए, मुसाफिरों से बात की, कोरोना से बचने के लिए मास्क भी तकसीम किए। कराची वाले हो जाएं तैयार, कराची में आज शाम आंधी और तेज़ बारिश हो सकती है। इतवार से मंगल की दोपहर तक वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। ठट्ठा की साहिली पट्टी और केटी बंदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश। समंदर में शिकार पर पाबंदी के बायस माहीगीरों ने कश्तियाँ साहिल पर खड़ी कर दी। बलोचिस्तान में ज़िला कोहलू और वादी ज़ियारत में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी आ गई। कोहे सुलेमान और शिरानी में भी मूसलाधार बारिश। पंजाब और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफे से ग्लेशियर्स पिघलने से नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। गिज़र बदसवात ग्लेशियर पिघलने से दरियाए गिज़र में सैलाबी सूरत हाल। राबता पुल बह जाने से एमत के बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता भी मुनक़ता हो गया। माली साल 2021 के मुकाबले में माली साल 2022 में महंगाई में 12% इजाफा हुआ। एक साल के दौरान बिजली 34.65%, घी 76.7%, कुकिंग ऑयल 70.8%, सरसों का तेल 81.8%, दाल मसूर 74%, सफ़ेद चना 57% और गोश्त 26% महंगा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता माली साल खाने पीने की अशिया की कीमतों में 30% इजाफा हुआ। जून 2021 के मुकाबले में जून 2022 में महंगाई 21% बढ़ी। किरायों की मद में 62% इजाफा हुआ और पेट्रोल 95.7% महंगा हुआ। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का साबिक़ा दौर से 45% ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करने का दावा। चेयरमैन FBR के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि FBR ने जो सोचा था वो करके दिखाया। FBR ने 6100 यानी 6100 अरब रुपये टैक्स जमा किया। 379 अरब रुपये इनकम टैक्स की मद में जमा किए। हदफ पूरा करने के लिए किसी किस्म का कोई एडवांस टैक्स नहीं लिया। इनकम टैक्स के तमाम क्लेम्स वापस कर दिए। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों की पुलिस पर फायरिंग से CTD ऑफिसर शहीद। एक एहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक दहशत गर्द हलाक और एक जख्मी दहशत गर्द फरार। गिलगित की सेंट्रल जेल में कैद 13 अफराद की रिहाई के लिए कैप्टन ज़मीर शहीद चौक पर 4 दिन के धरने के बाद ख़वातीन और बच्चों ने वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के बाहर भी धरना दे दिया। पुलिस ने खारदार तारे लगाकर रेड जोन जाने वाले रास्ते सील कर दिए। बेटे को छुड़ाने के लिए थाने जाने वाली मां को पुलिस ने कैद कर लिया। 2 रोज़ बाद सिविल जज ने हैदराबाद के थाना हाली रोड पुलिस ने छापा मारकर हब्से बेजा में रखी गई खातून को बाजियाब करवाया। दो गैर मुल्की ख़वातीन कोहपैमाओं ने नागा पर्वत सर कर ली। पाकिस्तान में कोहपैमा सीज़न की पहली बड़ी समिट मुकम्मल। नॉर्वे की क्रिस्टीन और ताइवान की ग्रेस ने कारनामा सर अंजाम दिया। नेपाली टीम के 5 कोहपैमा ने भी दोनों के हमरा समिट मुकम्मल की। पाकिस्तानी कोहपैमा शहरोज काशिफ भी नागा पर्वत पर मौजूद है। और दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड चंदूर में 3 रोज़ा फेस्टिवल शुरू हो गया। बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की शिरकत। फेस्टिवल में गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल की 12 पोलो टीमों के दरमियान मुकाबले होंगे।